आज इस चैप्टर का बेटा हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा क्लास 12 का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये टॉपिक खत्म होने के बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर का एंड कर देंगे। ठीक है, सो बेटा चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यहाँ पे मैं बेटा फर्स्ट इज डायामैग्नेटिक इन डायामैग्नेटिक, सेकंड इज पैरामैग्नेटिक, थर्ड इज ferromagnetic, and fourth is anti-ferromagnetic, and last is ferrimagnetic। देखो बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, अगर कोई भी सॉलिड है अगर वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। सो बेटा यहाँ पे देखो जो डायामैग्नेटिक है सॉलिड, जो डायामैग्नेटिक सॉलिड होगा उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा, रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब ये जितने भी मेरे पास सॉलिड्स होंगे, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक, इन सभी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इनमें से कुछ तो वैसे हैं बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं और परमानेंट मैग्नेट की तरह भी बिहेव करते हैं। बस ये वाला सॉलिड है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड ऐसा सॉलिड होता है जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है बेटा, रिपेल। बताऊंगा कैसे, सारी कंडीशंस बताऊंगा। सो पहले हम डायामैग्नेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। डायामैग्नेटिक सॉलिड्स। डायामैग्नेटिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज shown by those substance which have fully filled orbitals। ये प्रॉपर्टी वो सब्सटेंस शो करते हैं जिनके ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बेटा, फुली ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन से भरे हुए होते हैं। दैट इज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं आयरन ले लेता हूं, आयरन, जिंक ले लो, सॉरी जिंक। ठीक है, जिंक इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एंड देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उससे क्या होगा बेटा, रिपेल होगा। अब जिंक का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 30, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s2। अब देखो डी ऑर्बिटल्स भी कैसा है, 1 2 3 4 5, ये भी फुली फील्ड है, दिख रहा है। और जो 4s है ये भी कैसा है, फुली फील्ड है, तो इसमें कोई मैग्नेटिक मोमेंट होता ही नहीं है, है ना।
इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसके मैग्नेटिक मोमेंट से कैंसिल आउट हो जाता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसके। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसलिए शो करते हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है ना तो मैग्नेट प्रोड्यूस करता चलता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता चलता है। सो एक इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल मोशन में होता है अपने एक्सिस पे, एक अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू ऑर्बिटल मोशन से होगा मैग्नेटिक इफेक्ट, इसके ऑर्बिटल मोशन से होगा, एक स्पिन अप होगा, एक स्पिन अप होगा। तो दोनों ही क्या कर देंगे, दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे ये आपका मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है बेटा, रिपेल होता है, क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, ठीक है। सो ये था डायमैग्नेटिक सॉलिड्स या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। उसके बाद हम बात करने वाले हैं बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। अब देख लो डायमैग्नेटिक, ये सारे के सारे कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, अब ये बताऊंगा कैसे। सेकेंड इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास आयरन हो गया, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन करोगे 3d6 आएगा, 3d6 एंड 4s करके देख लो। इसका एटॉमिक नंबर बेटा शायद 26 होता है, 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद 4s2, 3d6, ठीक है। 10 और 10 20 और 6 26। तो इसका देखो बेटा लास्ट सेल में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d6 ऑर्बिटल देखो 5, 1 2 3 4 एंड 5, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक और एक इसमें। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इस पे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, those substance which have unpaired इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं बेटा, ये अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है आयरन का, उसमें भी मैं कुछ एग्जांपल्स और लिखने वाला हूँ। एक टाइटेनियम ऑक्साइड एंड वाटर भी डाल सकते हो, ठीक है। दिस इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो एग्जांपल्स होंगे, आयरन तो हो गई, साथ में बेटा आपका एक दो एग्जांपल और लिख लो, कॉपर ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ट्राई ऑक्साइड, वैनेडियम डाई ऑक्साइड एटसेट्रा। ये एग्जांपल हो गए आपके किसके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। ये याद रखने हैं, दो तरह की सब्सटेंस बता दिए बेटा मैंने, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। इनके पास क्या होते हैं बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट होने से किसके कारण अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो उसके बाद बात करते हैं बेटा फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, इसको रब कर दूं। एंड थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स को पढ़ने से पहले एक बात समझ लो, कोई भी मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है, इन पे क्या होते हैं बेटा, एटम्स होते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करता है तो इसमें मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है।
और मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ टू साउथ, किसी का ऐसे होगा किसी का ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा कोई ऐसे होगा, ठीक है। सो बेटा ये तो मैंने अलग अलग दिखाया। फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स में आपके जो ये जो आप मैंने इसके अंदर बनाए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये देखो नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेटिक मोमेंट है ये, ठीक है। ये किसमें रहते हैं, ये एटम्स आपके ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। किसमें, ग्रुप में। कैसे ग्रुप में रहते हैं, वो ऐसे ग्रुप में रहते हैं, जैसे ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया। इसमें रहेंगे कुछ ऐसे, इसमें भी रहेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके रहेंगे। इनको हम डोमेन्स बोलते हैं। हर एक ग्रुप को क्या बोलते हैं, डोमेन्स या फिर ग्रेन्स भी बोलते हैं इनको, या फिर डाइपोल्स भी बोलते हैं। डाइपोल्स मतलब दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। इसमें भी पोल्स होंगे, इसमें भी ऐसे करके पोल्स होंगे ऐसे, ठीक है। अलग अलग ओरिएंटेशन में अरेंज होंगे, ठीक है, अलग अलग ओरिएंटेशन में अरेंज होंगे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे अलग अलग ओरिएंटेशन में अरेंज होंगे। मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे करके, एक ग्रुप को बना देता हूँ, यहाँ पे एक डोमेन को बना देता हूँ, ये करके मैंने बना दिया, ठीक है। ये ग्रुप बना दिया मैंने, ये मैंने एक डोमेन यहाँ पे बना दी। इस डोमेन में फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स में ये जो डोमेन होती है आपकी कुछ ऐसे अरेंज होती है, ठीक है। कोई ऐसे होगी और कोई ऐसे अरेंज होती है बेटा, अलग अलग ओरिएंटेशन होता है। पर जैसे इसमें इसको मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो ये डोमेन्स अपने आप को अरेंज कर लेती है कुछ ऐसे करके, मतलब इनकी जो डायरेक्शन होती है ना वो प्रॉपर हो जाती है ऐसे, ठीक है। किसमें रखने से, मैग्नेट में रखने से। तो होगा क्या बेटा, जब मैग्नेट में रखते हैं तो ये जो पोल्स हैं, ये जो डाइपोल्स हैं, ये एक प्रॉपर डायरेक्शन ले लेते हैं। और डायरेक्शन या तो नीचे की तरफ होगी सबकी, या फिर ऊपर की तरफ, वो अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो ये आपका फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, और ये परमानेंट मैग्नेट में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको मैग्नेट में रख दो कुछ देर के लिए तो इसमें ये आपका डेवलप हो जाएगा एज ए परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो इसको पढ़ो बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं फेरोमैग्नेटिक, इसको मिटा दूं। सो बेटा फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स के बारे में मैंने लिखा है, दिस सॉलिड्स विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स वे सॉलिड्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इसको आप एनहांस भी बोल सकते हो, किसका, पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स का। सो बेटा ये सॉलिड्स डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म। इनको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो आप अगर मैग्नेटिक फील्ड को भी हटा दो तो ये अपने मैग्नेटिज्म को रिमूव नहीं करते, तो मतलब ये परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं जब भी इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। मैंने बता दिया कि एक मेटल की प्लेट है, इसमें एटम्स ऐसे होते हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वो पोल ऐसे होते हैं, अलग अलग ओरिएंटेशन में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं बेटा, ये एटम्स आपके ग्रुप्स में इकट्ठा हो जाते हैं। मेटल आयंस किसमें इकट्ठा हो जाते हैं, ग्रुप्स में, जिनको हम डोमेन्स या फिर ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। मैंने इनमें से एक ग्रुप ये बना दिया, ऐसे तरीके से अरेंज्ड है। पर जब मैं इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो ये क्या हो जाता है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में अरेंज हो जाता है, मतलब जो स्पिन है वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाती है, दिखा रखी है ऊपर की तरफ। तो ऐसे सॉलिड्स को हम फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स बोलते हैं। और ऐसा बिहेव कौन करता है, आयरन भी करता है, कोबाल्ट भी करता है, निकल भी करता है, और क्रोमियम डाई ऑक्साइड भी करता है। तो ये था फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, यहां पे एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स कर देता हूं, फंडा सबका सेम रहेगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स ये ग्रुप होगा ऐसे ही आपका, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, अब ध्यान से देखो बेटा, ये सेम फंडा है,
ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो सभी के पास है, सिर्फ किसको छोड़ के, डायमैग्नेटिक को छोड़ के। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। अब मैग्नेटिक मोमेंट बनता है तो उसके पास दो पोल बनते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये दिखा रखे हैं मैंने, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। सो ये आपके ग्रुप में रहते हैं, जिसको हम डोमेन बोलते हैं या फिर ग्रेन्स बोलते हैं। यहां से मैंने ग्रुप बना रखा है, अलग अलग ओरिएंटेशन दिखा रखा है, कोई ऊपर कोई नीचे। पर जैसे ही मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, इस सॉलिड के इस ग्रुप को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो ये ओरिएंटेशन ऐसे अरेंज करता है, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसके मैग्नेटिक मोमेंट से कैंसिल हो जाता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसके मैग्नेटिक मोमेंट से कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए ये सॉलिड आपका मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं करता। तो देखो क्या लिखा, दीज सॉलिड्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू शो पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से इस सॉलिड को पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, बट एक्चुअली हैव जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट। इसके पास कोई भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होता है। किसके कारण? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे देखो इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये इसके इक्वल पर ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये इसके इक्वल पर ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, जिससे इनका नेट इफेक्ट जीरो, इसका भी नेट इफेक्ट जीरो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होता। ऐसे सॉलिड को हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स बोलते हैं, जैसे कि MnO हो गया, MnO2 हो गया, Mn2O3 हो गया, निकल ऑक्साइड हो गया और कोबाल्ट ऑक्साइड हो गया। तो ये तो बात बेटा कॉमन सी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट तो प्रोड्यूस करेगा, पर मैग्नेटिक मोमेंट अगर कैंसल आउट हो रहा है दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, तो वो तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या शो करेगा, जीरो शो करेगा, ठीक है। तो इस केस में ये ग्रुप है, अब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ओरिएंटेशन ले लेगा, ये सॉलिड ऐसा ओरिएंटेशन लेगा तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आने वाला है, जीरो। सो ऐसे सॉलिड को हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स बोलते हैं। अब बात करते हैं बेटा हम फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स, फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स, फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स। सो लास्ट प्रॉपर्टी इज फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स। देखो बेटा हमने इसी से सारी चीजों को एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। ये मेरे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से मैग्नेटिक मोमेंट बने, मैग्नेटिक मोमेंट में नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ मैंने दिखा रखे हैं, ऊपर वाला नॉर्थ नीचे वाला साउथ, ठीक है, सब में मैंने ऐसे ही दिखा रखा है। ये क्या करते हैं बेटा, मेटल प्लेट्स में ग्रुप में रहते हैं, जैसे कि ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप मैंने यहाँ पे बना रखा है। बस इन ग्रुप्स को डोमेन्स बोलते हैं, फिर ग्रेन्स बोलते हैं, फिर डाइपोल्स बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रुप है आपका। जब आप इस ग्रुप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये ग्रुप आपको इस तरीके से अरेंज हो जाता है, दो ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, दो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो बेटा इससे नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपका जीरो नहीं होगा, इससे कुछ इफेक्ट तो कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ इफेक्ट इसका बचता है। तो जो फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स होते हैं वो मैग्नेटिज्म ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, मैग्नेटिज्म उसको ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए क्योंकि इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर वो मैग्नेटिक मोमेंट बहुत कम शो करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो डाइपोल्स, ये जो आपके ग्रेन्स हैं, ये जो नॉर्थ साउथ पोल है, ये इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं जिससे इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है बहुत कम आता है निकल के। सो ऐसा ही लिखा है, द सॉलिड्स व्हिच आर शो लार्ज मैग्नेटिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो सॉलिड्स है ये ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट वास्तव में इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है, स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। अब मैग्नेटिज्म तो ज्यादा प्रोड्यूस करता है पर एक्चुअल में इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है बहुत कम होता है, ठीक है, दिखा रखा है मैंने। ऐसे सॉलिड्स को हम फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स बोलते हैं। एग्जांपल Fe3O4 और अब देखो बेटा कुछ स्टेटमेंट्स हैं, फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स को पैरामैग्नेटिक बनाया जा सकता है, मतलब इसका इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस कराया जा सकता है। इसको कब, जब इसको इतने टेम्परेचर तक हीट कर दिया जाए इस सॉलिड को। एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स को भी आप पैरामैग्नेटिक बना सकते हो किस टेम्परेचर पे, 750 केल्विन टेम्परेचर पे।
तो जो आपका सॉलिड्स जिस प्रॉपर्टी को शो करे, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, इस चीज की कैरेक्टरिस्टिक से इसका कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसपे कोई फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स कन्वर्ट हो जाए पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स में। क्यूरी टेम्परेचर एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, जिस टेम्परेचर पे एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स कन्वर्ट हो जाए पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स में, ऐसे टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, एक बार बेटा इसको थोड़ा सा हम दोबारा से फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग स्पिन्स दिखा देता हूं मैं। फेरोमैग्नेटिक के केस में, फेरोमैग्नेटिक के केस में ये जो ग्रुप थे वो कैसे रेंज थे बेटा? एक ही डायरेक्शन में रेंज थे ऐसे करके, तो ये परमानेंट बनता था। एंटी फेरो के केस में ये जो ग्रुप है आपका, ठीक है, ये एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आना था? 0। और फेरी के केस में ये ग्रुप कैसे रेंज होता है बेटा? 2 ऊपर और एक नीचे, 2 ऊपर और एक नीचे, तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कम आएगा, इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा और इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट हाई आएगा। ठीक है, सो ये तो आपका परमानेंट मैग्नेट शो करेगा, ये मैग्नेट शो ही नहीं करेगा, और ये शो तो करेगा पर पैरामैग्नेटिक करेक्टर के कंपैरिजन में कम शो करेगा। ठीक है, एग्जांपल्स भी मैंने सबके लिखवा दिए। सो ये थी बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक सॉलिड्स को स्टडी कर लिया, और आज का ये चैप्टर हमारा आज फिनिश हो चुका है, चैप्टर फर्स्ट ऑफ 12th क्लास। सो बेटा अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो बेटा चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।